तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ डाटा के बारे में। होता क्या है, जब कोई एक्सेल सीखना शुरू करता है तो उसके सामने प्रॉब्लम ये होती है, अगर उन्हें डाटा मिल जाता है तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्हें डाटा पे एक्चुअल परफॉर्म क्या करना है और कैसे वो परफॉर्म करेंगे, क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा है एक, जो किसी शॉप का दुकान का डाटा है और इसमें 5,000 रोज का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी एंड डिस्काउंट और प्रॉफिट करके ये आपके टोटल 21 कॉलम्स दिए गए हैं। मगर अब जब कोई नया बंदा होता है उसे आइडिया नहीं होता कि चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है, इसमें मैं क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें एक तरीके से कैलकुलेट करनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डुप्लीकेट होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मान ले रहे हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नाम है क्लेयर, है ना। तो जो नाम है क्लेयर, उसमें उसको 2 बार दिया गया नाम, और जैसे देखिए आप रोसिना हॉफमैन करके जो नाम आ रही है 5 बार आ रहा है। समझ रहे हैं, यानी कि एक ही कस्टमर है, कस्टमर आईडी एक ही है, मगर उन कस्टमर ने कई बार ऑर्डर किया होगा। हो सकता है जैसे कि एक कोई बंदा अमेजोन पे कई बार ऑर्डर करता है, हालांकि उसकी हो सकता है कस्टमर आईडी एक हो, मगर उसकी जो ऑर्डर आईडी जो जनरेट होगी वो हर बार अलग होगी। उसी तरीके से समझते हैं। अब जैसे कि तो अब इसमें ये इंसाइट निकाल सकते हैं कि कस्टमर ने कितनी बार ऑर्डर किया। ओके, या फिर कस्टमर आईडी, ये कस्टमर नाम कस्टमर आईडी बात एक ही रहेगी। आप ये भी चेक कर सकते हैं कस्टमर नेम ना लेके आप कस्टमर आईडी से कितना क्वांटिटी खरीदा, कितना सेल हुआ, या फिर किस कस्टमर से हमने कितना प्रॉफिट खरीदा। देखो आपको ना दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक टेक्स्ट वैल्यू और दूसरी जो आपका अमाउंट वाला जो वैल्यू होगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, उन दोनों के बिहाफ पे ही आपके इंसाइट्स निकलते हैं। ठीक है। हाँ, अभी आप या फिर ये भी चेक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर डेट से शिप डेट के बीच का जो टैट है, यानी टर्न अराउंड टाइम जो होता है, वो कितना लग रहा है। जिससे कि आप अपना जो कोरियर टाइम जो लग रहा है उस टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए, यानी कि ऑर्डर सेम है या फिर अलग अलग है, तो कितनी ऑर्डर आईडी आपकी जनरेटिव। फॉर एग्जाम्पल ये मान ले रहे एक मंथ का अगर डाटा है, तो इसमें इस तरीके से समझें कि एक मंथ में आपकी ऑर्डर आईडी कितनी जनरेट हुई। क्योंकि आप ऐसे समझें कि ये जैसे ऑर्डर आईडी आपके सामने है, ये दोनों सेम है, यानी कि एक ही ऑर्डर आईडी के अंदर एक ही बंदे ने कई सारे प्रोडक्ट मंगाए होंगे, तो उस तरीके से भी ये काम कर सकता है। अभी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेगमेंट दिए गए हैं, तो सेगमेंट के यहाँ पे भी कि किस सेगमेंट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी क्वांटिटी गई है। इस तरीके से ये कंट्री वाइज भी कर सकते हैं हम, सिटी वाइज भी, स्टेट वाइज। पोस्टल कोड का तो खैर इतना रोल नहीं रहेगा, मगर हाँ रीजन, ये प्रोडक्ट आईडी, यानी कि अब हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट आईडी के प्रोडक्ट ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एक प्रोडक्ट आईडी है, तो हम वहाँ से प्रोडक्ट आईडी, मगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होगी कि वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से बदलेगी। तो अराउंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 प्रोडक्ट है, अगर इसमें 1,000 प्रोडक्ट दिए गए होंगे तो 1,000 प्रोडक्ट आईडी का जिक्र होगा, तो वो थोड़ा सा उसके इंसाइट्स का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हाँ, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझे, हाँ मैं अभी आपको बताता हूँ हमने क्या किया। एट एन वी टी इक्वल एंटर, इससे क्या हुआ, एक पाइवट टेबल जनरेट हुआ। हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या किया, शिफ्ट मोड में ले जाएंगे, और शिफ्ट मोड पर ले जाएंगे कॉलम में, कॉलम नहीं रो में रखते हैं, और हम क्या ले ले रहे हैं, ऑर्डर आईडी। ठीक है, अभी आप इस तरीके से देखें, फर्स्ट क्लास के जो ऑर्डर है वो 786 है, सेम डे में जो ऑर्डर हैं वो हैं 262। सेकेंड क्लास में आपका 999 है, एंड स्टैंडर्ड क्लास में आपका 2953। ओके, यानी कि एक इंसाइट निकाल दिया कि आपने जो आपकी कैटेगरीज है, जो शिप मोड है, उसमें ऑर्डर कितने जा रहे हैं। इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी मैं शिप मोड को हटा दे रहा हूँ, अभी हम लेते हैं आपके सामने कस्टमर नेम। अभी ये ज्यादा होंगे, उस वजह से इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, मगर आप इसमें ये निकाल सकते हैं एक तरीके से। आप ऐसे समझें, आप यहाँ नंबर पे क्लिक करें, या आप एक बार लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि लार्ज नंबर सबसे ऊपर आ जाएंगे, और ये आपके स्मॉल नंबर है। यहाँ पे अभी आपका ऑल ओवर डाटा जितना भी होगा वो आ रहा होगा, ये आपका आप देख सकते हैं 756। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डाटा है, इसका कोई इंसाइट नहीं निकलेगा। अभी इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम टॉप 5 ले सकते हैं, टॉप 10 ले सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टॉप 10 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो आप ऐसे देखेंगे कि ये हमारे टॉप 10 कस्टमर्स हैं जो कि हमारे यहाँ से बाय करते हैं। अभी हम इसमें एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर करना चाहें
मैंने यहाँ पे आपका सेल्स भी रख दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जो हमारी, अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी को नहीं लेते, सॉर्ट बाय हम कर रहे हैं अपना सेल्स के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो हमारा कस्टमर है, वो है केन। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अभी आपको मैंने कस्टमर नेम से इंसाइट बताया। अभी सेगमेंट वाइज भी हम देख सकते हैं। अभी सेगमेंट वाइज आप देखें, कंज्यूमर के जो कस्टमर है वो थोड़े ज़्यादा है, कॉर्पोरेट का थोड़े से कम है, वो मिडिल में आएंगे, एंड होम ऑफिस का सबसे कम है। ठीक है। सेगमेंट वाइज आप ऑर्डर आईडी देख रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, सेगमेंट वाइज आपका क्वांटिटी दिखाता हूँ। ठीक है। अभी आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी आ रही है वो कंज्यूमर से हमें मिल रही है, उसके बाद कॉर्पोरेट में आ रहा है सेगमेंट जो है ऑर्डर आईडी, और आपका जो क्वांटिटी फिर सबसे जो कम क्वांटिटी जा रही है किस प्रोडक्ट की जा रही है, होम एंड ऑफिस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है, जो सेगमेंट का ऑर्डर है उनकी। ठीक है। अभी आप यहाँ पे सेल्स भी ले सकते हैं। वो हो सकता है, वो 80 बार क्या होता है कि सेल्स अलग हो, क्वांटिटी अलग हो। ऐसे समझे कि कोई प्रोडक्ट अगर 2 रुपये का मिल रहा है, उसके अगर 200 ऑर्डर आ जाए और वही 200 रुपये का एक प्रोडक्ट हो, तो वो चीज़ें बराबर हो जाएंगी। हालांकि उसका इंसाइट नहीं लेकर, मगर यहाँ पे उसका इंसाइट निकल रहा है, जो 100 प्रोडक्ट गए कि आपने उसका लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सेल किया है, मगर इस प्रोडक्ट का एक एक दिया, एक का कोई मायने नहीं रहेगा इस कंडीशन में। अभी आप कंट्री वाइज भी सेल्स देख सकते हैं कि आपका यूनाइटेड स्टेट का ही है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। आपको पता है कि आपका जो ये डाटा है यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, तो इसका कोई इंसाइड है ही नहीं। हाँ, मगर ये सिटी वाइज आपको अच्छा खासा चीज़ें सही बताएगा। अभी आप देखिए, आप सिटी वाइज सेल निकाल रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें लार्ज डाटा ले ले रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आपकी सेल हुई है सर, वो न्यूयॉर्क सिटी में हुई है, और यहाँ पे भी आप टॉप 5 टॉप 10 यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। अभी सिटीज़ हो गया, सेल्स हो गया, अभी हम क्वांटिटी वाइज देख ले रहे हैं। तो क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है, अलग अलग शहर आए, सिटी आ गई। तो हमारा वही न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, ये सब आ रहा है। सिटी को हटा दीजिए, स्टेट पिन कोड और कैटेगरी, सब कैटेगरीज वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। फर्नीचर, या भी आप क्वांटिटी चेक करें तो अभी आपको बताया था ऑफिस सप्लाईज वाले जो प्रोडक्ट है कैटेगरी, उसका सबसे ज़्यादा आ रहा है प्रोडक्ट नेम। हाँ, ये थोड़ा सा इंसाइटफुल हो सकता है, इस तरीके से समझे कि अगर आपका स्टोर है तो इससे आप डाटा कलेक्ट करके, जैसे आप देख सकते हैं स्टेपल्स हैं जो, वो आपका 147 सेल हुए। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्टोर पे 150 ही थे, तो अभी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास 3 पीसेस रिमेनिंग पे पड़े हुए हैं, यानी कि आपको अभी इसका स्टॉक मंगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। अभी आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ आ गई होंगी। इस तरीके से ये मिनी डाटा का आप इंसर्ट निकाल सकते हैं। अभी इसे अगर इम्प्रूव करना है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेगमेंट को ले ले रहा हूँ, क्वांटिटी वाइज ही अभी डाटा, अभी इसका एक चार्ट बना के थोड़ा सा इसे और ज़्यादा अच्छा बना दे रहा हूँ, जैसे देखिए आप भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। ठीक है। ये कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं आप। मैं इसमें इसे सेलेक्ट करता हूँ, और ये सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। चीज़ें समझने के लिए आपको समझ में आएंगी। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कंज्यूमर की है, कॉर्पोरेट की मिड में है, एंड सबसे कम होम एंड ऑफिस की, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से भी आप इंसाइट निकाल के रिपोर्ट को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में करना है या कहीं और करना है, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके हमें दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।